मंगल लक्ष्मी सीरियल ने कर लिए हैं 700 एपिसोड कंप्लीट। इसी खुशी में सेट पर मनाया गया जश्न। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल 2 साल से कंटिन्यू आ रहा है, जिसके चलते कलर्स टीवी पर टीआरपी के मामले में सबसे आगे रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से मंगल लक्ष्मी सीरियल की टीआरपी गिर गई थी, जिसके चलते शो में एक नया ट्रैक आया है और जयराज ने इस ट्रैक में 4 चांद लगा दिए हैं। लोगों को जयराज की एंट्री बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और इस ट्रैक के चलते यहाँ पर मंगल बन चुकी है एक अंडरकवर एजेंट, जो कि जयराज की निगरानी में कर रही है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट। लेकिन इस ट्रेनिंग के साथ साथ मंगल की जिंदगी में होगा कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल के तो होश ही उड़ जाएंगे। आखिर क्या होने वाला है आने वाले कुछ एपिसोड्स में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये बीटीएस देखिए, जहां पर मंगल लक्ष्मी की पूरी टीम केक कटिंग कर रही है, साथ में सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रही है और यहां पर दीपिका सिंह बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। तो चलिए बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल एक लड़की की शादी प्लान करती है, वेडिंग प्लानर बन चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर शादी की सारी अरेंजमेंट हो जाती हैं। सभी घरवाले मिलकर मंगल का सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर शुभी, कुसुम और गायत्री भी मंगल का साथ देते हुए नजर आएंगी। इसी बीच जैसे कि आपने देखा ही था कि दहेज में लड़की वाले यहाँ पर लड़के वालों को दे देते हैं नकली नोट, जिसके चलते बारात वापसी की बात कही जाती है। लेकिन मंगल बीच में आकर उन लोगों को समझाती है, इवन बारात वापसी की बात भी टाल देती है। लेकिन यहाँ पर होगा कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल इस बारात को तो वापस नहीं जाने देगी, बल्कि जिस नकली नोट के पीछे ये पूरी कहानी शुरू हुई है उसी का पर्दाफाश करेगी। एक्चुअली यहाँ पर मंगल लड़के वालों को समझाएगी कि देखिए, ये बहुत पुराना रिवाज है कि आप आज के टाइम में भी दहेज लेने की बात कर रहे हैं। पहले के टाइम में लोग दहेज लेते थे, लेकिन आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सारी लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जिसके चलते वो अपनी शादी और अपना खर्च खुद भी उठा सकती हैं। इसलिए आप दहेज के नाम पर किसी भी लड़की को इस तरह से नहीं बेच सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मंगल जो नकली नोट हैं उनको लेकर सबके सामने एक बड़ा खुलासा करती है। मतलब वो लड़के वालों को बताएगी कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने अगर आपको पैसे दिए हैं तो इन्होंने जानबूझकर आपको ये नकली नोट नहीं दिए हैं। आप ये न्यूज़ देखिए, इतना सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है चारों तरफ। ये एक गैंग है जो कि पूरे भारत में एक्टिवेट हो चुका है और सभी जगह ये किसी ना किसी के साथ ये स्कैम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अंकल जी के साथ भी स्कैम हुआ है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर लड़के वाले नहीं मानते हैं। लेकिन मंगल उन्हें बार बार समझाने की पूरी कोशिश करेगी। अब यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों को दूसरे पैसे देने की बात कहेंगे, इवन एक दिन का टाइम भी मांगेंगे, जिसके चलते मंगल यहाँ पर उन लड़की वालों को रोक देगी और कहेगी आप ऐसी जगह पर अपनी बेटी की शादी मत करिए जहां पर आपकी बेटी से ज़्यादा उन्हें पैसों की चिंता हो। अगर ये चाहते हैं तो एक दिन का टाइम भी दे सकते थे और आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने पैसों को इस शादी से ऊपर रखा। इनके नज़रिए में पैसा ही सब कुछ है। इन्होंने पैसों को उस लड़की से ऊपर रखा। उस लड़की की भी अपनी एक इमेज है, अपनी एक इज्जत है, जिसके चलते ये शादी अगर ना हो तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर मंगल लड़की वालों को ये समझाएगी कि आपको दूसरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये शादी ही नहीं करनी चाहिए अपनी बेटी की, क्योंकि आज ये दहेज के लिए इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, कल को भी उस लड़की के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो इस तरह से वो लड़की वालों को कन्विंस करेगी और यहाँ कहीं ना कहीं जो लड़की वाले होते हैं उनकी आंखें खुलेंगी और उनको ये बात समझ आएगी कि मंगल ठीक बोल रही है। यहाँ पर ये दहेज प्रथा के नाम पर उनकी बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ आप देखेंगे कि जो लड़के वाले हैं इस शादी को जैसे ही टूटने की बात आएगी वो रोक देंगे। एक्चुअली उन्हें भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो जाएगा कि मंगल ठीक बोल रही है, जिसके चलते मंगल यहाँ पर दोनों फैमिली को कन्विंस करके इस शादी को बहुत अच्छे तरीके से पूरी करवाएगी, सारी रस्में बहुत अच्छे से पूरी करवाएगी। लेकिन यहाँ पर मंगल को शौक तो तब लगेगा जब वो देखती है कि इन सभी बारातियों के बीच में जो बाजा बजा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य है। अब आदित्य यहाँ पर क्या कर रहा है और वो बैंड बाजा वाली जो पूरी टीम है उन लोगों के साथ में क्या कर रहा है, वो उन लोगों के साथ करने क्या आया है। और यहाँ पर जो आदित्य है वो अपना फेस छुपाते हुए नजर आएगा, वो मंगल की नज़र में नहीं आना चाहता। एक्चुअली यहाँ पर आदित्य ने ही वो पैसे बदले थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें, क्योंकि
अदित ने ही नोटों की गड्डियां एक्सचेंज की थी, क्योंकि अदित की पूरी टीम, अदित की पूरी एक गैंग है जो कि यही काम करती है, नोट छापने का काम करती है और नकली नोटों को वो एक्सचेंज करती है, इधर से उधर पहुंचाने का काम करती है। तो इस शादी में भी कहीं ना कहीं अदित को ये पता था कि इतने सारे पैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं, जिसके चलते अदित ने ही यहाँ पर कुछ घपला किया था और वो पैसे यहाँ पर एक्सचेंज कर दिए गए थे। अब जयराज को कहीं ना कहीं से ये सूचना मिलती है, जिसके चलते वो मंगल को भी ये बात बताते हैं कि हमारी सिटी में एक दो जगह इस तरह का कोई स्कैम होने वाला है। मंगल जी, आप सतर्क रहिए, अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है तो प्लीज़ उस पर नज़र रखिए। जिसके चलते यहाँ पर मंगल सबसे पहला स्कैम तो अपनी शादी में ही देखेगी कि जिस शादी को वो अरेंज कर रही है उसी शादी में लड़के वालों के साथ ये स्कैम हो गया है, लड़की वालों ने जो पैसे दिए वो नकली निकले। जिसके चलते यहाँ पर मंगल कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेती है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है वो इसी पार्टी में है और यहीं पर कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है और यहाँ पर उसे सबसे पहला जो चेहरा दिखेगा वो अदित का होगा और अदित ही अपना मुंह छुपाते हुए इधर उधर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मंगल के दिमाग में शक जाएगा कि ये अदित ही तो नहीं है। अब यहाँ पर मंगल अदित की जासूसी करने लगेगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मंगल अपने फैमिली मेम्बर्स की ही जासूसी करेगी। अब यहाँ पर मंगल ना चाहते हुए भी अदित के आगे पीछे लगी रहेगी और उसकी जासूसी करते हुए दिखाई देगी और मंगल यहाँ पर अदित को पकड़ भी लेगी, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा, जिसके चलते अदित यहाँ पर हर बार की तरह मंगल को डांट फटकार लगा देगा। वो मंगल को डांट फटकार के साथ साथ उसको ये हिदायत भी देगा कि आज के बाद वो उसके किसी भी काम में टांग ना अड़ाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मंगल आदित्य के ऊपर पूरी तरह से अपना शक जाहिर करती है और वो ये सारी बातें जयराज को भी बताएगी कि जयराज जी, मुझे पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और जैसे ही मुझे उनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जयराज मंगल से पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल यहाँ पर खुलकर नहीं बता पाती है क्योंकि उसके पास भी कोई सबूत नहीं है। अब यहाँ पर आदित्य अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब वो अपनी टीम के पास जाता है और बहुत ज़्यादा चोरी छिपे जाने की कोशिश करता है। तो मंगल यहाँ पर उसका पीछा करेगी, वो भी अपनी गाड़ी से जाएगी और आदित्य का पीछा करते हुए दिखाई देगी कि आखिर आदित्य जी जा कहाँ रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल को उसके एक अड्डे का पता चलेगा कि वो किसी एक ऑफिस में जाएगा जहाँ पर उसकी टीम ऑलरेडी वहाँ सारा काम कर रही होती है। जैसे कि आपने देखा ही था कि आदित्य अपने जो बंदे होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता हुआ नजर आता है कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले, किसी को भनक ना लगे और हमारे अड्डों के बारे में पता ना चले। तो यहाँ पर मंगल को उसके अड्डों के बारे में पता चल ही जाता है और वो चोरी छुपे उस जगह जाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो आदित्य की नज़रों में आ जाएगी या फिर आदित्य की सारी सच्चाई, सारे प्रूफ वो इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि मंगल कभी भी किसी से डरती नहीं है। मंगल का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाया गया है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल हर बार की तरह अपनी सूझबूझ और समझदारी से आदित्य का पीछा करते हुए उसकी सारी बातें सुनने की कोशिश करेगी कि आखिर ये टीम इस पूरे रैकेट को कब से चला रही है, कब से ये लोग काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर कितने लोगों के साथ इन्होंने ये स्कैम किया है और कितने लोगों की ये टीम है। ये सारी जानकारी मंगल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।